हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे संभावित कट ऑफ की, और कम और ज़्यादा दोनों ही नंबरों वाले पर हम चर्चा करेंगे। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम कट ऑफ कितने जाने की संभावना है और तैयारी हम करें या ना करें, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। हालांकि कोई मेरा मन नहीं कर रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि इस प्रकार की संभावनाएं अक्सर झूठी हो जाती हैं। फिर आप कहोगे मैम आपने तो ये बताया था ये, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर नहीं बता सकता है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि कम बता दिया तो आपका क्या है, आपको लग रहा है जो, तो आपको बहुत कम बता, ज़्यादा बता दिया तो आपका मनोबल डाउन हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपने बार बार कमेंट किया, तो इसलिए मुझे बनाना ज़रूरी समझा। और मैं ये भी नहीं कहूँगी जो मैं बता रही हूँ वही बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, ऊपर या नीचे भी हो सकती है। लेकिन हाँ, इसलिए मैं ज़रूर कहूँगी क्योंकि कम नंबर वाले तैयारी करें या ज़्यादा नंबर वाले नहीं करें, और कोई भी कैंडिडेट इसको स्किप नहीं करेगा। पूरी तरह से आप ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनेंगे। जो भी बात बोलूँगी दिमाग से और दिल को दोनों को एक साथ प्रयोग करते हुए बोलूँगी, ठीक है। अब मैं बात करूँगी सबसे पहले कि आपको सबको पता है कि अपने अपनी कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। हो सकता है एक आध कैंडिडेट ऐसा हो जो भूल गया हो कितनी है। तो देखो बच्चों, जनरल की यहाँ रहेगी आपकी 38, ठीक है, 38। उसमें आप 4 गुना कर लीजिए। 4 गुना मेरे ख्याल से 152 के आसपास बनते हैं, ठीक है। थोड़ा मैथ कमज़ोर है, कभी आपको मैडम आपने गलत बता दिया। 100 मतलब कहने का मतलब 38 है, 38 के आप 4 गुना करेंगे 152 के आसपास। अब मैं बात करती हूँ एससी की। एससी की 14 वैकेंसी है, 14 के आप 4 गुना करोगे लगभग आपकी बनेगी 56। इसके साथ ही आप बीसी ए की मैं बात कर लेती हूँ तो 7 हैं तो 28 होंगी। बीसीबी की बात करें तो उसमें आपकी 4 हैं, तो यहाँ आपकी रहेंगी 16 के आसपास, मतलब इतने कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की बात कर रही हूँ मैं तो 7 हैं और 7 के 4 गुना 28। तो इस प्रकार से आपकी जितनी भी पोस्ट है, जितने भी आपके पद है, उसके 4 गुना कर लीजिए, ठीक है। इतने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी 4 गुना। इसके साथ ही कम से कम आपके 25% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो 25% को आप बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो 25% नहीं ला सकता। इसको तो आप भूल जाइए, ठीक है। सिर्फ 4 गुना पर रहेगा आपका टारगेट। अब मैं बात करती हूँ, मेरे पास जो कमेंट आए हैं उनकी मैं बात करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं बता देती हूँ कि आपके कमेंट है मैम मेरे इतने नंबर में तैयारी करूँ या न करूँ, मेरे इतने मैं तैयार। देखो, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कम नंबर वालों की, ठीक है। इनका थोड़ा सा मनोबल डाउन कुछ ज़्यादा ही चला गया है। तो देखो, पहले ही आप इनसे बिछुड़ रह चुके हो, मतलब पीछे रह गए हो। जो ज़्यादा नंबर ले रहे हैं उनसे आप पहले ही पीछे रह चुके हो। तो अब क्या आपका क्या इरादा है, थोड़ा सा सत्य है लेकिन मतलब थोड़ा कड़वा है। पहले ही आप इनसे बिछुड़ चुके हो, ठीक है, पीछे रह गए हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कारण कोई भी रहा हो, लेकिन आपका कुछ मतलब आपकी तैयारी में कमी रही है, तभी तो आप इनसे ज़्यादा नंबर नहीं लेकर आ सके। कोई ना कोई कुछ भी कारण हो, आपकी मजबूरी कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या करना है कि आपको आगे भी इनसे पीछे रहने का मन है क्या? तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि कम नंबरों वालों का और ज़्यादा थोड़ा सा जोर लगना, उनसे ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। अगर आप अब तक से 4 घंटा पढ़ रहे थे तो आप 6-7 कर दीजिए, जितना आपको समय मिल रहा है। तो 2-3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालने की बात करें। अब मैं ज़्यादा नंबर वालों की बात कर रही हूँ। अब उनको और कॉन्फिडेंस, भाई वो मतलब मेरे तो बहुत ज़्यादा है, इतने मेरे से पिछड़ चुके, आगे तो मतलब कि मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी है। तो भाई ऐसी बात है, आप और कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास के साथ ना रहिए। मतलब थोड़ा सा हो जाता है कि मुझे तो थोड़ी सी तैयारी करनी है। तो आप भी अपनी जितनी अब तक तैयारी कर रहे हो उसी तरह से आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि सामने वाला आपका प्रतिद्वंदी है, यानी आपको युद्ध में एक तरह से अखाड़े में चित करने वाला है। तो कम नंबर वालों को विशेष कर कह रही हूँ, आप थोड़ी सी और ज़्यादा तैयारी करिए। मान लीजिए 1% आपका नंबर नहीं भी आ रहा है,
तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। आपको क्या है, अब EMRS की वैकेंसी निकली, अपने फॉर्म भरा होगा, वहाँ आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके साथ ही DEET+B की भी वैकेंसी आने वाली है, आपकी वहाँ तैयारी हो जाएगी। कुछ ही दिनों में आपको जैसे राजस्थान में भी फर्स्ट ग्रेड की आने वाली है, राजस्थान में वैकेंसी आएंगी तो वहाँ भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि मैं तैयारी करूं या ना करूं। ये आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा कि कम नंबर वाले ज़्यादा तैयारी करेंगे, 2-3 घंटा और ज़्यादा तैयारी करेंगे। ज़्यादा नंबर वाले अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, उनको भी तैयारी करनी है ताकि उनका स्कोर अब रहा है वैसे ही रहता रहे। अब मैं बात कर लेती हूँ, मेरे पास जो कमेंट आया है, लगभग मेरे 2200 बच्चे ने, मतलब कि 2200 बच्चों ने देखी है मेरी वो वीडियो। लगभग 2200 में से लगभग मेरे पास 2000 के आसपास कमेंट आए। हो सकता है किसी बच्चे ने 4-5 भी कर दिए, मैं नहीं कह रही कि एक बच्चे ने एक ही कमेंट किया है। ऐसे भी बच्चे जो 4-5 इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। लगभग 22, और मैंने हर कमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ा है, चाहे उसने 10 कमेंट किए हो, मैंने सबका कमेंट पढ़ा है और जितना मतलब जिसका जवाब देना उचित था उतना मैंने जवाब भी दिया है। अब मैं बात करती हूँ कि मेरे कमेंट में आए थे, सबसे ज़्यादा नंबर आए थे 74.25। मैंने उसका नाम याद नहीं है, जो भी कैंडिडेट था 74.25 मेरे पास, यानी 74.25 बोला जाता है, 25 हम नहीं बोल सकते, 25। तो उस बच्चे का, उसका मतलब सबसे ज़्यादा स्कोर था। कौन था भाई, उसको बधाई हो, वो अपने अगले पेपर की तैयारी में जुट जाए। कहीं सोचे मेरा ज़्यादा हो गए तो अब मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी है। अब दूसरा कमेंट आया था, मेरे पास 66 कुछ पॉइंट था, मुझे याद नहीं है वो, उसका भी। अब मैं बात करती हूँ, ये तो ये ज़्यादा वाले नंबर की, ठीक है। कम से कम तो शायद मेरे पास 42 कुछ ऐसा था, ऐसा कम से कम वाला था। अब मैं बात करती हूँ कि जो एक सामान्य तौर पर बात करूँगी बात, लेकिन देखो अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है या हो सकता है एक्स सर्विसमैन है, तो वो तो 50 से नीचे वाले भी तैयारी कर सकते हैं। इस पेपर की बात करें तैयारी तो वो भी करेंगे, कम वाले भी, लेकिन मैं सब्जेक्टिव पेपर की बात कर रही हूँ। वो तो जैसे दिव्यांग है या एक्स सर्विसमैन है, वो 50 से नीचे वाला तैयारी में इसी पेपर में जुट जाएं। अब मैं बात करती हूँ SC BC की। सबसे पहले मैं लेती हूँ SC को ले लीजिए आप। सबसे पहले SC से मैं शुरुआत करती हूँ। तो वहाँ मेरे ख्याल से जो मेरे पास कमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, मतलब ये फिक्स नहीं है कि आपने मैम ज़्यादा बता दी कम बता दी। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, एक तो आपके दिमाग में ये हुआ कि बहुत ज़्यादा SC BC या BCA का कम फर्क रहेगा, 5 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। 5 से ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं रहेगा। कि अब तक मैं जो इतने दिन से वीडियो बना रही हूँ, मैं देखती आ रही हूँ या मैंने और भी लिस्ट देखी है, 5 से ज़्यादा बहुत कम रहती है। 5 में ही सारे कैटेगरी आगे पीछे हो जाती है। तो यहाँ मैं बात कर लेती हूँ कि 53 से 55-56 के आसपास, यानी 53 से 55-56 के आसपास रहेगी SC की, जो मेरी संभावना है। मुझे जहाँ तक लग रहा है 53 से ऊपर रहेगा इनकी। और बात करती हूँ BCA और BCA और B दोनों को लगा लीजिए आप। यहाँ मैं बात करती हूँ तो इनकी रहेगी 55 से 57-58 के आसपास। इसके साथ ही मैं बात करती हूँ जैसे EWS की, तो इनकी रहेगी 58 या मतलब इसके आसपास, ठीक है, 58-59 इतना लगा लीजिए आप। अब बात करती हूँ मैं जनरल की, तो जनरल की आपकी रहेगी 60 के आसपास। 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, 62 भी हो सकते हैं, 58 भी हो सकते हैं। तो मतलब कि जो जनरल कैंडिडेट है साफ और स्पष्ट, वो 55 नंबर से नीचे नहीं जाएगी जनरल की, इतना तो श्योर है कि 55 से नीचे नहीं जाएगी। और रही बात, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 55 से तो कोई भी कैंडिडेट बहुत कम आए हैं, इससे ऊपर की बात, इस तरह तो आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। अब बात करती हूँ एक्स सर्विसमैन, उनकी तो वो 50 से नीचे या दिव्यांग की 50 से नीचे ही जाएगी उनकी तो, ठीक है। तो ये और ज़्यादा SC BC का फर्क नहीं रहे, क्योंकि वैकेंसियाँ अब तो जनरल की बात करते हैं उसमें 38 वैकेंसियाँ, फिर SC की 14, साथ की इनकी वैकेंसियाँ भी कम है। तो इतना बड़ा अंतर इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब देखो तैयारी करें या ना करें, अब ये भी बात मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगी। देखो भाई 60 से ऊपर हैं वो कैंडिडेट, तो मतलब मुझे लग रहा है कि वो किसी भी कैटेगरी का 60 से प्लस जिसके नंबर है लगभग, देखो भाई मैं फिर भरी, मुझे फिक्स ऐसा कोई मतलब आप ही ने कमेंट किया उसी के अनुसार मैं बता रही हूँ। 60 के ऊपर जो है उनका नंबर आने की पूरी मुझे संभावना लग रही है।
रही बात जो 50 से ऊपर है भाई, वो अपने रिजल्ट का वेट कर, लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल बैठ कर वेट कब रिजल्ट आएगा तब मैं तैयारी करूँ, पहले ही आप उनसे बिछुड़ चुके हो। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि आप भी अपनी तैयारी उनसे जोरों शोरों से करिए। जो भी आपके नंबर बन रहे हैं आप वो आज शाम तक ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। मैं जो वीडियो बना रही हूँ तब तक पड़ेगी, देखिए तो आज शाम तक यानी 13 तारीख के 12 बजे तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो सकता है आपके 2-4 नंबर बढ़ जाएं। तो आपके क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग आधे आधे नंबर पे ज़्यादा चढ़ेगी, आधे आधे नंबर से आप पिछड़ेंगे, आधे आधे नंबर से आप आगे जाएंगे, ठीक है। पॉइंट में आधे नंबर नहीं, पॉइंट की मैं बात कर लेती हूँ। तो आपको लग रहा है कि जैसे भी आप जो भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, तो जो भी आपको लग रहा है उसे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और अपने नंबर अगर लग रहा है कि मिलने की संभावना तो ले लीजिए आप। ये 200, 250, 500 तक का लोभ मत कीजिए, ठीक है। ये लालच बुरी बला है, तो अपना नंबर ले लीजिए, ठीक है। हो सकता है आपका आ जाए, बाद में पछताओ कि अगर मैं लगा देता तो मुझे 1-2 नंबर मिल जाते, मेरा नंबर आ जाता, ठीक है। तो लगा दीजिए। इसके साथ ही बताती हूँ 50 नंबर वाले। तो भाई देखो, मैं एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ। एनसीईआरटी की मैं वीडियो डालना शुरू करूँगी, कल से डालना शुरू कर दूँगी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, कुछ नहीं है, 1-आधे घंटे की, 1 घंटे की डालूंगी, सुन सकते हैं। इसके साथ ही जो बात है कि मैं मन नहीं कर रहा है, तो भाई मन को बनाना पड़ेगा। अब तक शायद आपका मन नहीं करता, तभी तो आपकी कट ऑफ उनसे कम गई है। तो आप साहित्य की या व्याकरण की तैयारी कर सकते हो, जो सब में कॉमन है, हर टेस्ट में कॉमन है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, वो भी आप तैयारी कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी कि ज़्यादा से भाई जिनके बन रहे हैं 60 के ऊपर, तो मुझे संभावना लग रही है। और जिनको लग रहा है कि भाई मेरे 65 से ऊपर है, तो वो है ना, बार बार का मैं अपना टाइम खराब ना करें, वो और भी ज़्यादा तैयारी करें ताकि आपकी एक सीट सुनिश्चित हो उसकी। तो अब जी जैसे मेरे पास जो कमेंट आया था 74 वाला, मुझे मेरा आ जाएगा, नहीं भाई उसका तो आया हुआ है। 66 वाला है, उसका भी मुझे लग रहा है कि आया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगी। आप अपना मनोबल, जो कम वाले चिंतित ना होंगे कि मेरा आएगा नहीं आएगा। देखो भाई, मेहनत कभी खराब नहीं जाती है। हो सकता है कि आपका कोई भी व्यक्तिगत कारण रहा हो जिस कारण से आप तैयारी नहीं कर पाए, और अब आप और आगे भी आपको पिछड़ने की संभावना है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, कहीं किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप आराम से नहीं बैठोगे। मैं कह रही, राजस्थान में भी अब 1st ग्रेड के आसपास असिस्टेंट, अगर नेट क्लियर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी, हरियाणा में भी आएंगी, राजस्थान में भी आएंगी, EWS की भी हैं, DSS की आने की संभावना है। कहीं ना कहीं आपकी जो है मेहनत काम जरूर आएगी, रंग लाएगी। आप बैठ के सिर्फ कमेंट नहीं, मैंने कह रही कि मेरे पास नहीं करोगे, मतलब अपना समय खराब नहीं करोगे। और जिनको ज़्यादा लग रहा है कि फिर मेरा हो जाएगा, मैं कह रही हूँ 60 के ऊपर जिनके नंबर है, तो भाई अपने सब्जेक्टिव पेपर में आपकी और भी ज़्यादा कांटे की टक्कर रहने वाली है। एक तरह से ये नौकरी आपके लिए खड़ा, अपने सामने वाले को चित करना है इस मैदान में। तो चित करना है तो आपके पास प्रॉपर हथियार होने चाहिए। कल मैं आपको पास वो वो वीडियो लेकर आ रही हूँ कि आपको सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कैसे करनी है और किस तरह से आप शुरुआत करोगे। कहने का मतलब ये है कि जब युद्ध में जाने से पहले आपको अपने अस्त्र शस्त्र पूरी तैयारी से, पूरे ब्रह्मास्त्र लेके जाना है। एक तरह से सारे अस्त्र शस्त्र तो होंगे, इसके साथ ही ब्रह्मास्त्र भी लेकर जाएं। तो कल जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगी आपके ब्रह्मास्त्र वाली होगी, कैसे आप तैयारी करेंगे। और फिर हम लगातार क्योंकि आपके पास सिर्फ तैयारी के लिए यानी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने या 1.5-2 महीने के आसपास इतना ही आपको समय मिलेगा। तो आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।